हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की बातें में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया टॉपिक आरपीएफ एसआई प्रीवियस पेपर जो 2019 में हुआ था। इससे रिलेटेड दोस्तों हम इसके क्वेश्चन डिटेल भी देखेंगे जो आगे आने वाले 2024 आरपीएफ एसआई के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि रेलवे जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट करता है बार बार। तो उसी से रिलेटेड हमें पता भी चल जाएगा दोस्तों पेपर कैसा आया था और हमें आगे कैसी तैयारी करनी चाहिए। जीएस का फुल पेपर देखेंगे 50 क्वेश्चन इन डिटेल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्या है दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। जो उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना है उसका उद्देश्य है व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि डिटेल से हमें पता चल जाएगा और क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे। डिटेल में है, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना है। उद्योग आधार योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। ऐसे बन सकता है कि उद्योग व्यवसाय योजना जो है वो कब शुरू की गई थी? 2015 में। यह देश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के विकास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रांस साइबेरियाई जो रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग है वो व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। इसकी डिटेल में है दोस्तों, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है जो कि रूस के सुदूर पूर्व को रूस की राजधानी मॉस्को और पश्चिम में यूरोप के देश को जोड़ता है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों, जो ट्रांस साइबेरियन है वो दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? जो महमूद बेगड़ा किस हैं वो किस साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात के। इसकी डिटेल में है, महमूद बेगड़ा 1458 से 1511 ईस्वी में गुजरात के शासकों में सबसे योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। इसका पूरा नाम अब्दुल फत नासिर उद दीन महमूद शाह प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। इसकी डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। डिटेल में है, वस्तु एवं सेवा कर का उद्देश्य संविधान के अंतर्गत दी गई विशेष महत्व की घोषित वस्तुओं को अवधारणा को लागू करना है। प्रश्न में दिए गए अन्य कथन जीएसटी के संदर्भ में सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5, गतिज श्यानता की इकाई क्या है? गतिज श्यानता की इकाई क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोइज। गतिज श्यानता की इकाई क्या है? पोइज। और डिटेल में देख लेते हैं, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या? कैंडेला। शक्ति का क्या है? वोट। और दाब का क्या है? पास्कल। अब आगे आने वाली परीक्षा में दोस्तों इन तीनों से क्वेश्चन बन सकता है कि ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? कैंडेला। शक्ति की क्या है? वोट। और दाब का क्या है? पास्कल। इसी आधार पर रेलवे आगे पूछ सकता है क्वेश्चन, इसलिए हम प्रीवियस क्वेश्चन को हमारा पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित महाद्वीप में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है? द डार्क महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? अफ्रीका। अफ्रीका को द डार्क महाद्वीप कहते हैं। डिटेल में क्या दे रखा है, अफ्रीका महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका जो महाद्वीप है
वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसे जिब्राल्टर जल संधि यूरोप से अलग करती है। जो जिब्राल्टर जल संधि है वो यूरोप से अलग करती है, अंध महाद्वीप इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट डिटेल में क्या है? पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में खनिज प्लेसर डिपॉजिट कहलाते हैं। इनमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका। जो ग्रीनलैंड है वो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। इसकी डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। उत्तरी अमेरिका में होने के बावजूद इसे यूरोप का ही एक हिस्सा माना जाता है तो उत्तरी अमेरिका में लेकिन यूरोप का हिस्सा माना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार ग्रीनलैंड दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश और द्वीप के क्षेत्र के अनुसार इसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? जो आधुनिक ओलंपिक खेल है वो कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16। आधुनिक ओलंपिक खेल 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में 1896 में हुआ था। प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर यह आयोजित किए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कितने टाइम में किए जाते हैं? 4 साल के अंतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। बीहड़ आमतौर पर भारत के चंबल नदी बेसिन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? चंबल नदी बेसिन में पाए जाते हैं। चंबल यमुना की सहायक नदी है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो चंबल है, चंबल यमुना की सहायक नदी है। जो चंबल है वो किसकी सहायक नदी? यमुना की। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आने वाले पेपर में। जो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे आगे भी बन सकता है। डिटेल में क्या दे रखा है? दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मासिन राम है। मासिन राम में एक वर्ष में 11,871 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह मेघालय में है। मासिन राम कहाँ है दोस्तों? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, RS सरकारिया ने। डिटेल में है, केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए वर्ष 1983 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य श्री B शिवरामन और डॉक्टर S R सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रिले शब्द से संबंधित है। रिले शब्द जो है वो रनिंग से संबंधित है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी।
डिटेल में देख लेते हैं। रिले शब्द रनिंग से संबंधित है। आधुनिक समय में रिले दौड़ एथलेटिक्स कार्यक्रम के तहत ओलंपिक खेलों में सूचीबद्ध एक ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता है। ओलंपिक में 400 या 1600 मीटर रिले आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डिटेल में वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं ही थी, यानी कि पहले 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषा है। भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लिखित अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो हॉर्नबिल त्योहार मनाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, नागालैंड। डिटेल में देख लेते हैं। हॉर्नबिल त्योहार का आयोजन प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 पर किया जाता है। इस त्योहार की शुरुआत वर्ष 2000 में नागालैंड सरकार ने की थी।